भारत और चीन पर तो बात होती रहेगी। पहले आपको बधाई दे दें। बधाई इसलिए कि अब बहुत सारे इम्पोर्टेड चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। जैसे सुबह मॉर्निंग में आपको घूमना है तो हार्ले डेविडसन पे घूमिए, इवनिंग में कहीं घूमने जाना है तो टेस्ला की कार में जाइए, दिन में कुछ खाना पीना है तो कैलिफोर्निया के बादाम, अखरोट और एप्पल बहुत सस्ते होने वाले हैं। और हाँ, यदि शाम को पैग वैग लगाने का शौक है तो अमेरिकन बारबन विस्की भी बहुत सस्ती होने वाली है। ट्रंप की बातों पर यकीन करें तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। मतलब जो मोदी जी नहीं कर पाए थे वो ट्रंप ने कर दिया। चलिए, उन्होंने कहा है कि भारत इन सारी चीज़ों पे टैरिफ बहुत कम करने वाला है, यानी अब उतने ही पैसे में हम कई सारी लग्जरी चीज़ें खरीद पाएंगे। होगा कितना, टाइम बताएगा। चलिए अब थोड़ा सा सीरियस बात कर ली जाए। देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा है, क्या भारत और चीन मिलके अमेरिका को पटकनी दे पाएंगे? क्या मोदी और जिनपिंग ट्रंप को पछाड़ देंगे? मामला कुछ ऐसा ही है। मतलब कम से कम चाइना की तरफ से ऐसे कोशिश हो रही है। हम कई सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि चाइना ने ये ऑफर क्यों किया है भारत को कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ हाथ मिला लो, क्यों गुहार लगाई है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद है, ट्रंप की चाल कैसे काटी जा सकती है, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि चीन ने क्या बोला है। चीन के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया, वांग यी ने। उन्होंने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ में डांस करना चाहिए। ड्रैगन माने चीन और एलिफेंट माने इंडिया। मतलब वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम मिल के ट्रंप की काट ढूंढ लेंगे, फिर ट्रंप टैरिफ लगाते रहे, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। पिछले करीब 7 दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज चीन की फितरत आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन को अचानक से भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा? एक पुरानी कहावत है, मतलब कि मनुहार जगत जिमावे चूरमा। मतलब जब आपका स्वार्थ हो तो लोग पूरी दुनिया को चूरमा जिमाने को भी तैयार हो जाते हैं, चूरमे जैसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने को भी तैयार हो जाते हैं। ठीक वही हाल चीन का है। चीन इस समय मजबूर है, उसकी अर्थव्यवस्था पहले से मंद पड़ रही है और ट्रंप के आने के बाद से उनकी हालत और खराब हो गई है। तो सीधा सा है कि वो मजबूर हैं, उनको मजबूरी में भारत की ओर हाथ बढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने आते ही 10% टैरिफ चीन पे लगाने की घोषणा कर दी थी। 4 मार्च से उसको बढ़ा के 20% कर दिया और लागू भी कर दिया। चीन ने भी थोड़ा सा पलटवार किया संभल के। उसने कहा कि अमेरिका से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं हम उन पे 15% एक्स्ट्रा आयात शुल्क वसूलेंगे। ठीक है, हिसाब बराबर करने का, थोड़ा सा दबाव बनाने का तरीका था, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप ने एक चीज और की है जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड है। वो रूस के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पे जिस तरह का दबाव बनाया है, वो पुतिन का जिस तरह समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह से यूक्रेन और रूस युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया हैरान है कि जो सदा से दुश्मन रहे हैं रूस और अमेरिका, वो एक साथ कैसे खड़े हो रहे हैं। आखिर अमेरिका उसका पक्ष क्यों ले रहा है? उसकी असली वजह यही है कि अमेरिका किसी भी तरह रूस को चीन से दूर करना चाहता है, क्योंकि यदि रूस और चाइना मिल जाते हैं तो भी चीन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो असल में ये सारे समीकरण देखते हुए चीन को लग रहा है कि अब एक ही काट बची है ट्रंप की कि भारत को अपने साथ मिला लिया जाए। तो क्या भारत और चीन साथ आएंगे या आ सकते हैं? संभावना कितनी है? उनके चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि मेकिंग द ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस इज द ओनली राइट चॉइस, कि केवल एक ही सही विकल्प बचा है कि भारत और चीन साथ में आ जाएं, हाथ मिला लें। बात सही भी लगती है। भारत की आबादी करीब 150 करोड़ है, चीन की आबादी करीब 140 करोड़ है, दोनों मिला के 300 करोड़ के आसपास बन जाते हैं। पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ है।
मतलब यदि चीन और भारत एक साथ आ जाएं तो आधी आबादी, लगभग आधी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, तो फिर बाकी की तरफ हमें देखने की जरूरत क्या है। लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली संभव है? निसंदेह भारत बहुत बड़ा बाजार है, चीन बहुत बड़ा बाजार है, चीन बहुत सारी चीजें बनाने में आगे है, प्रोडक्शन में सबसे आगे है, इसी तरह भारत कई सारी सर्विसेज में बहुत आगे है। लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? इतिहास गवाह है, चीन धूर्त है, चीन धोखेबाज है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब जब किसी ने भी चीन पे भरोसा करने की कोशिश की है, उसने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। आज का नहीं, हम 10 साल पहले की बात नहीं कर रहे, 20 साल पहले की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की। उन्होंने बड़ा खुशी खुशी चीन जाके पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बात है 1954 की। उस समझौते में कई सारी चीजें थी। पंचशील माने 5 सिद्धांत थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि क्षेत्रीय अखंडता का हम सम्मान करेंगे, शांतिपूर्ण एक दूसरे के सह अस्तित्व की बात करेंगे, आपस में गैर आक्रामक रहेंगे और एक दूसरे की किसी भी गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1954। ठीक 5 साल बाद चीन ने धीरे धीरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तब 1959 में तिब्बत के धार्मिक गुरु, सबसे बड़े धार्मिक गुरु दलाई लामा सैनिक का वेश बना के 14 घंटे पैदल चल के किसी तरह भारत पहुंचे। भारत ने उनको शरण दे दी। चीन को ये बात फूटी आंख नहीं सुहाई। 1962 में उन्होंने धोखे से हमारे सीमा पर हमला किया। उनके 80,000 सैनिक थे, हमारे बहुत थोड़ी संख्या में थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, हमारे लगभग टेम्परेरी टाइप की बंदूकें थी। इसी कारण से हमें मात खानी पड़ी। 38,000 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चीन जो है वो चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। भारत आज भी उसको वापस पाने की सिर्फ सपने देख रहा है, अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। वो पहला इंसिडेंट था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में आया कि चीन हमेशा धोखा ही देता है, इस बार भी उसने धोखा दे दिया। वही चीन जिसके लिए भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट छोड़ दी थी कि चीन को दे दीजिए। उसके और भी कारण थे, उस पर चर्चा फिर कभी। 5 साल बाद 1962 के 5 साल बाद 1967 में नाथुला में चीन ने फिर उसी तरह की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत तैयार था। भारतीयों ने ऐसा जवाब दिया, भारतीय जवानों ने, कि चीन में तिब्बत के एरिया में नाथुला में वहां पे चीनी सैनिकों के लाशों के ढेर लग गए। 400 सैनिक मारे गए थे चीन के। हालत ये थी कि चीन अपने ही जवानों के शव लेने से इनकार करने लगा था। भारत के 88 जवान शहीद हुए थे। उसका एक कारण तब ये भी रहा कि भारतीय सेना सरकार के दबाव में नहीं आई। सरकार ने कहा था कि नाथुला बॉर्डर है, लेकिन उस समय जो इंडियन आर्मी के जनरल थे सगत सिंह राठौड़, उन्होंने कहा कि नाथुला तो हमारा एरिया है, बॉर्डर तो बहुत पीछे है। तो वो आगे बढ़ते गए और चीनियों को मारते गए। सिर्फ वहीं नहीं रुका, चीन ने उसके बाद भी धोखा किया। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। 1987 में भी उन्होंने उसी तरह की तवांग में हरकत की। उसके बाद 2017 में डोकलाम विवाद आपको याद होगा। 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, जिस तरह से उन्होंने धूर्तता से हमला किया, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। उसमें हालांकि उन्हीं के फौजी ज्यादा मारे गए थे, उनके 44-45 बताते हैं, और भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। तो ये तो स्पष्ट है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। अब बात करते हैं व्यापार की। भारत और चीन भले ही दुश्मन हैं, भले ही पड़ोसी हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इन दोनों के बावजूद दोनों में अच्छा खासा व्यापार होता है। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 यानी 10 महीने, 10 महीनों की बात करें तो चीन से हमने $95 अरब का सामान आयात किया है। $95 अरब। और इन्हीं 10 महीनों में भारत ने कितना भेजा है वहां पे? सिर्फ $11.5 अरब, $12 अरब भी नहीं बनता। ये पिछले साल की तुलना में, 1 साल पहले की तुलना में हमारा निर्यात जो है चीन को, वो 11% घट गया है, जबकि उसका 10% बढ़ गया है। यानी वो यहाँ पे ज्यादा सामान बेच रहा है और भारत अपना सामान चीन में कम बेच पा रहा है।
सिर्फ जनवरी की बात करें तो चीन से हमने करीब 10 अरब डॉलर का सामान मंगवाया है, जबकि हम उसको 50 करोड़ डॉलर का सामान भी नहीं भेज पाए हैं, यानी उसका 20वां हिस्सा भी नहीं बेच पाए हैं। तो सिंपल सी बात है, इस नज़रिए से देखें तो चीन को भारत का बाजार नज़र आ रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ वो इसलिए डोरे डाल रहा है। अब हम एक नज़र भारत और अमेरिका के व्यापार पर भी डाल लेते हैं। भारत और अमेरिका का व्यापार असंतुलन है, बहुत बड़ा गैप है कि भारत वहाँ बहुत सारा सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका उतना सामान भारत में नहीं बेच पाता। कारण कई सारे हैं, जिसमें भारत का टैरिफ भी शामिल है, जिसके बारे में ट्रंप बार बार बात करते हैं। भारत ने पिछले साल अमेरिका को 87 बिलियन डॉलर 87 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि अमेरिका से हमारे देश में जो सामान आया उसकी कीमत 42 अरब डॉलर के आसपास थी। तो सिंपल सा है कि भारत को वहां से व्यापार में करीब 45 अरब डॉलर का सालाना मुनाफा हो रहा है। अब यह कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि जहां जिस देश के साथ व्यापार करने में हमें फायदा है, उसको छोड़ के हम उस देश के साथ क्यों जाएंगे जिसके साथ व्यापार करने में हमें घाटा है। तो इस नजरिए से देखें तो भारत और चीन का साथ आना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। ट्रंप एक चीज बार बार बोलते रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग है, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि भारत अपने टैरिफ बहुत हद तक कम करने को तैयार हो गया है। यह पहला संकेत है कि शायद भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है, भारत ने मोदी सरकार ने अपने मंत्री पीयूष गोयल को वहां बातचीत के लिए जो भेजा हुआ है, शायद वो कुछ सिरे चढ़ रही है, इसलिए ट्रंप का बयान थोड़ा सा बदलने लगा है। हालांकि भारत की तरफ से इसका आधिकारिक अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कि भाई हम टैरिफ कम करेंगे या अमेरिका के लिए बाजार पूरी तरह खोल देंगे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत कारों पर और मोटरसाइकिल पर, खास करके इन दो चीज़ों पर आयात शुल्क जीरो कर दे। पहली बात तो ये कि ऐसा एकदम से पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है। भले ही घटा दिया जाए आयात शुल्क, लेकिन जीरो करना लगभग असंभव है। यदि कर भी दिया जाता तो क्या अमेरिका को फायदा होगा? लगता नहीं है। कारण यह है कि ट्रंप के सबसे खास एलन मस्क अपनी टेस्ला की कारें यदि भारत में बेचना चाहेंगे तो अमेरिका से निर्यात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका से गाड़ी भेजने में उनको बहुत खर्चा आएगा। उसकी बजाय वो अपने जर्मनी के प्लांट से कार भेजना पसंद करेंगे, तो फायदा जर्मनी को ज़्यादा होगा, अमेरिका को कम। सेम चीज़ हार्ले डेविडसन के बारे में ट्रंप को लगातार लगता रहा है, वो बोलते रहे हैं कि हार्ले डेविडसन पर भारत 100% 120% टैरिफ लगाता है, वो नहीं लगाना चाहिए। यदि भारत उसको जीरो भी कर दे तो भी अमेरिका को शायद ही लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हार्ले डेविडसन ने एशिया के लिए थाईलैंड में प्लांट लगाया हुआ है, तो अपनी मोटरसाइकिल वहां से भेजेगा, तो इनडायरेक्ट वे में थाईलैंड को बेनिफिट होगा अमेरिका की तुलना में। तो इस हिसाब से लगता नहीं कि ट्रंप की कोशिशें जिस दिशा में हैं वो एकदम से कुछ सकारात्मक हो पाएंगी, कुछ सकारात्मक रिजल्ट ला पाएंगी। एक चीज जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जो ट्रंप मोदी जी से गलबैया करते थे, साथ फोटो खिंचाते थे, हाथ ऊपर उठा के तमाम तरह के नारे देते थे, वो आखिर मोदी से इतने नाराज क्यों हो गए? और क्या कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता था कि ट्रंप को संभाला जा सके? बिल्कुल हो सकता था। भारत या कहें मोदी जी एक मामले में चूक गए। आपको शायद ध्यान होगा कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति कैंपेन चल रहा था सितंबर 2024 में, तब मोदी जी अमेरिका जाने वाले थे, अमेरिका गए थे। न्यूयॉर्क में उनका एक प्लान था कि वो ट्रंप से भी मिलेंगे और राष्ट्रपति पद की दूसरी उम्मीदवार कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने तो वहां घोषणा तक कर दी थी कि मेरे शानदार मित्र मोदी जो हैं न्यूयॉर्क में कहीं मुझसे मिलने वाले हैं। उस समय यदि वो मुलाकात हो जाती तो वो फोटो सेशन बहुत शानदार होता और आज शायद भारत को ट्रंप की वैसी धमकियों का सामना नहीं करना पड़ता जिसका आज सामना करना पड़ रहा है। तो असली कारण वो है कि ट्रंप उस बात से नाराज भी हैं और दुखी भी हैं। इसी कारण से तमाम कोशिशों के बावजूद वो भारत पर आक्रामक नजर आ रहे हैं।
तो अब भारत के पास रास्ता क्या बचता है? सिंपल सा है कि चीन की राह आसान नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही मंद पड़ रही है, तमाम तरह के अमेरिका से उस पर टैरिफ लग रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारत के साथ क्या है कि भारत ऐसी मिडिल डिप्लोमेसी अपनाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों से लाभ लिया जा सके। बचपन में एक कहानी सुनी होगी, किताबों में पढ़ी होगी कि दो बिल्लियों के झगड़े में एक बंदर ने फायदा उठाया था। ठीक वैसा ही मामला है। अभी अमेरिका और चीन लड़ रहे हैं और भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। भारत उस दिशा में कोशिश भी कर रहा है कि वो इस तरह की डिप्लोमेसी लेके आए कि अमेरिका से जो सामान आ रहा है उस पर कुछ टैरिफ कम किया जाए, कुछ समझौते किए जाएं, लेकिन अपना व्यापार वहां बढ़ाया जाए कम करने की बजाय। दूसरी ओर चीन को थोड़ा सा राहत देते हुए उसके कुछ सामानों से आयात शुल्क कम किया जाए या पाबंदियां हटाई जाए, लेकिन साथ में शर्तें लगाई जाए कि आप हमारे यहाँ से इतना माल खरीदोगे ही खरीदोगे। चीन के पास रास्ता नहीं है मानने के अलावा। तो ये ऐसा रास्ता है जिससे एक तरफ ये लग रहा है हमें कि ट्रंप के टैरिफ से भारत का निर्यात बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ असलियत ये है कि भारत ने 2018 में भी उनका फायदा उठाया था। उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट भारत को बहुत मिला था। अब फिर वही सिचुएशन आ रही है और लग यही रहा है भारत सरकार की जैसी तैयारी है कि देर सवेर हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि चाइना पर टैरिफ ट्रंप के बढ़ते जाएंगे और अमेरिका की कंपनियों को सामान मंगाना है तो भारत से मंगाना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो कुल मिला के भारत के लिए फायदे का सौदा समझ में आ रहा है। बाकी क्या होगा वो आने वाला टाइम बताएगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।